बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिजिक्स, 10th क्लास, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे और न्यूमेरिकल में हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग 3 न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आए हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहते हैं कैलकुलेट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोपेलर ऑन ए प्लेन इफ इट कंप्लीट 250 साइकिल इन 5.0 सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहते हैं कैलकुलेट करें टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें, मालूम करें किसकी, ऑफ प्रोपेलर ऑन ए प्लेन। एक प्रोपेलर एक मैकेनिकल डिवाइस डेट रोटेट टू पुश अगेंस्ट एयर और वाटर, यानी मैकेनिकल एक डिवाइस होती है जिसकी शेप बिल्कुल फैन जैसी शेप होती है, जो किसी प्लेन पे होती है और वो इस तरह से रोटेट करती है, वाइब्रेट करती है कि वो एयर या वाटर वेव्स को मूव करवाती है, यानी उनके अगेंस्ट मूव करवाती है कि वाटर वेव्स को या एयर को। तो कहते हैं कि मैकेनिकल डिवाइस डेट रोटेट टू पुश अगेंस्ट एयर और वाटर वेव्स। तो यानी वाटर वेव्स और एयर को अगेंस्ट पुश करवाती है, मूव करवाती है, किसी भी प्लेन पे रखी होती है और इसकी शेप फैन जैसी होती है। प्रोपेलर सिंपली एक मैकेनिकल डिवाइस डेट रोटेट टू पुश अगेंस्ट एयर और वाटर। तो वो प्लेन पे प्रोपेलर डिवाइस रखी हुई है, कहते हैं कि वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है। वो वाइब्रेशन किस तरह से कर रही है कि वो कंप्लीट करती है, इफ इट कंप्लीट यानी 250 साइकिल। 250 साइकिल का मतलब कि उसकी वाइब्रेशन की जो तादाद है वो 250 साइकिल वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। कितने टाइम में करती है? 5.0 सेकंड में। नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन कर देता है, टाइम भी गिवन कर देता है। कहते हैं कि वो उस प्रोपेलर मैकेनिकल डिवाइस की आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या करना है, मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो स्टूडेंट, हमें गिवन क्या करता है, गिवन डेटा में हमारे पास आ जाता है, वो हमें गिवन करता है साइकिल, यानी तादाद गिवन करता है किसकी, वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन करता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने गिवन वो कंप्लीट करता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो प्रोपेलर मैकेनिकल डिवाइस है जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कंप्लीट करती है, डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन की तादाद हमारे पास कितनी आ जाती है, वो गिवन करता है 250 साइकिल। 250 साइकिल ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो गिवन करता है। फिर वो और चीज़ हमें क्या गिवन कर देते हैं, कहते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, टाइम डेट इज इक्वल टू टी। ये मेरे पास वो कहते हैं कितने हैं कि 5.0 सेकंड। 5.0 सेकंड ये भी टाइम भी हमें गिवन कर देता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास हमें फाइंड क्या करना है। तो स्टूडेंट, टू फाइंड में हमें पूछ रहा था वो कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। पहली चीज़ टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, डेट इज इक्वल टू टी हमने मालूम करना है। दूसरी चीज़ हमसे पूछ रहा था कि वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था कि एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एक टाइम पीरियड पूछ रहा है और एक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, पहले हम सॉल्व करते हैं फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब हम सॉल्व कर लेंगे तो फिर टाइम पीरियड हमारे लिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन, यानी कितनी साइकिल या कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करती है एक सेकंड में, जितनी तादाद होती है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी किसी भी बॉडी की कहलाती है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो डिवाइडेड बाय कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट हुई एन टाइम में, यानी यूनिट टाइम में, यानी टाइम कितनी वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट हुई, ये उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब फ्रीक्वेंसी डेट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एफ डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, वो 250 साइकिल है। 250 साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम कितना गिवन है, 5। तो 5 1 इज 5, 5 5 आर
25 0 पर चला जाएगा, 50 बन जाएगा, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो f इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं, हर्ट्ज, एच 60 लिख दीजिए हर्ट्ज। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 50 हर्ट्ज आ जाती है। इसका मतलब कि एक सेकंड में इन वाइब्रेशन में से एक सेकंड में जो बॉडी चक्कर या वाइब्रेशन साइकिल कंप्लीट करेगी डेट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज आ जाएगी। अब हमें फ्रीक्वेंसी तो मालूम है, दूसरी चीज़ वो हमसे पूछ रहे हैं टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड कितना होगा। एज वी नो डेट के टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी और रिवर्स प्रोसेस, टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। तो अब मेरे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ, और 1 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब f की वैल्यू 50, तो 1 डिवाइडेड बाई 50 को मैं सॉल्व करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 50, तो 1 को अंदर रखूँगा, 50 पे सॉल्व करूँगा। 50 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंट लगा के 0 का, फिर 10 बन जाएगा, 10 को भी 50 डिवाइड नहीं करता, ऊपर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0। अब 2 के साथ डिवाइड करूँगा तो 100 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। टाइम की रिलेशन क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 50 0.02 आ जाएंगे, लेकिन टाइम के यूनिट क्या हैं, सेकंड, तो 7 सेकंड। तो टाइम गेट इज इक्वल टू 0.02 7 आ जाएंगे सेकंड। इसका मतलब कि इन एक सेकंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा डेट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, और वो 0.02 सेकंड आ जाएंगे। ये टाइम पीरियड और ये किसका रिजल्ट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कहते हैं, कहते हैं कि वाटर वेव्स विद वेवलेंथ 2.8 मीटर। कहते हैं कि वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनकी जो वेवलेंथ है, यानी दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान आप ले लें, जो डिस्टेंस है डेट इज 2.8 मीटर। यानी वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं कितनी वेवलेंथ के साथ, 2.8 मीटर के साथ। फिर कहते हैं प्रोड्यूस इन ए रिपल टैंक, किस में प्रोड्यूस हो रही है, रिपल टैंक में। अब रिपल टैंक हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस होता है जो वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाता है, और उस विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। रिपल टैंक की हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। अब कहते हैं कि प्रोड्यूस इन रिपल टैंक में ये प्रोड्यूस हो रही हैं वाटर वेव्स। फिर कहते हैं ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ 3.80 मीटर पर सेकंड, यानी किस स्पीड के साथ उस रिपल टैंक की सरफेस पे मूव कर रही हैं वाटर वेव, 3.80 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही हैं। फिर कहते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट वाइब्रेटर डेट प्रोड्यूस डेम। वाटर रिपल टैंक पे हमने स्ट्रेट वाइब्रेटर को पढ़ा था कि स्ट्रेट वाइब्रेटर की वाइब्रेट करने की वजह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अब वो आपसे पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेट वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी वो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, कि हमारे पास वाटर वेव जो प्रोड्यूस हो रही हैं जिनकी वेवलेंथ 2.8 मीटर होगी और वो 3.8 मीटर 0.80 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करेंगी। तो यानी सिंपली वो हमसे स्ट्रेट वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि एक सेकंड में वो कितनी बार वाइब्रेट करेगी, अप एंड डाउन मोशन करेगी। तो स्टूडेंट इसके आंसर की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह से बन रही है कि ये रिपल टैंक इस तरह से रिपल टैंक है, ये उसकी ऊपर वाली वुडन सरफेस है, उस पर एक वुडन ट्रे बना हुआ है, उसमें हमने वाटर करते हैं जिसकी वाटर की जो ऊंचाई होती है इसमें वुडन ट्रे की वो 2-3 सेंटीमीटर तक होती है। और इस पे ये एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ स्ट्रेट वाइब्रेटर इस तरह से एक पेडल नुमाज चीज़ होती है जिसको हम स्ट्रेट वाइब्रेटर कहते हैं। वो स्ट्रेट वाइब्रेटर ये एक जब इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होती है तो इलेक्ट्रिक मोटर के वाइब्रेट करने की वजह से उसके साथ लगा ये जो स्ट्रेट वाइब्रेटर या पेडल नुमाज जो होती है चीज़, ये जिसको स्ट्रेट वाइब्रेटर कहते हैं, ये इस वाटर की सर्फेस में यानी वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है। अब वो ये इसके वाइब्रेशन करने की वजह से इसकी वाटर की सर्फेस पर रिपल टैंक की सर्फेस पे वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो ये पूछ रहे कि इस पेडल नुमा यानी ये जो स्ट्रेट वाइब्रेटर है ये एक सेकंड में कितनी बार मोशन करेगा, कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जिसकी 2.8 मीटर वेवलेंथ की और 3.80 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वेव प्रोड्यूस हो इस रिपल टैंक की, यानी इस स्ट्रेट वाइब्रेटर की हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो हम पहले जाते हैं इसके आंसर की तरफ। यानी ये हमारे पास आंसर क्या है, आंसर नंबर 5 है। अब हमें गिवन क्या करता है, गिवन में हमारे पास वेवलेंथ है, यानी हमारे पास है वेवलेंथ जो प्रोड्यूस हो रही है रिपल की सरफेस पे, वेवलेंथ कितनी है, लेमडा डेट इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू कितनी वेवलेंथ बनती है, 2.8 मीटर की वेवलेंथ के साथ वो मूव करती हैं। स्पीड वो क्या गिवन है, स्पीड भी हमें गिवन करता है
स्पीड डेट इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3.80 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टूडेंट हमें वेवलेंथ भी गिवन करता है, स्पीड भी गिवन करता है। वेवलेंथ मीन कि दो कंजक्टिव क्रस्ट या दो कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान जो फासले है वो वेव का भी गिवन है और स्पीड भी गिवन कर देता है। और अब हमसे पूछता क्या है, टू फाइंड हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी डेट इज इक्वल टू एफ हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अब हम एफ की तरफ जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी किसकी, स्ट्रेट वाइब्रेटर की हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी मालूम हम दो तरह से कर सकते हैं। देखें, एक तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास रिजल्ट था f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी, लेकिन यहाँ पे तो टाइम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरा फिर हमारे पास रिलेशन आ जाता था v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो इसमें हम ये किस केस से भी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, इस केस में भी फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसके जो गिवन क्वेश्चन है इसमें हमारे पास टाइम का कंसेप्ट नहीं है, तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। हम ये वाला कंसेप्ट या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखें, हमारे पास रिलेशन है एज वी नो कि हमारे पास एक रिलेशन है। रिलेशन हमारे पास कौन सा बनता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान रिलेशनशिप है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जिसको वेव इक्वेशन भी हमने कहा था। अब इसमें हमारे पास वो वेव की स्पीड भी हमें गिवन करता है, वो वेवलेंथ भी गिवन करता है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमने क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो एफ को यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये v है, लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके, लेमडा डिवाइड। तो f इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लेमडा। f इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, 3.80 डिवाइडेड बाय 3.80 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, 2.8 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3.80 डिवाइडेड बाय 2.8 को, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखें 3.80 को हम पहले सॉल्व करते हैं। 3.80 को डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 380 पॉइंट को उड़ा देते हैं बीच में से, पॉइंट के नीचे 1 2 जितने नंबर हैं इतने ज़ीरो लगा दिए, 2 0, तो ये क्या बन जाएगा। इसी तरह से 2.8 को करेंगे तो ये पॉइंट को बीच में से रिमूव, पॉइंट के नीचे 1 कर देते तो 1 0 लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 380। इसको मैं लिख सकता हूँ 380 डिवाइडेड बाय, इसका नीचे क्या बना था 100 डिवाइडेड बाय, अब 2.8 की 2.8 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो 380 डिवाइडेड बाय 100, ये फ्रैक्शन उसी तरह, ये नीचे वाली फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 28 आ जाएगा। 10 1 इज 10, 10 10s आर 100, तो अब क्या हो जाएगा 380 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 28। अब इस तरह से है कि 380 उसी तरह से रहेगा। 380 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 10 डेट इज इक्वल टू 280 आ जाएगा। अब डेट इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाय 280 को हम डिवाइड करेंगे, 380 डिवाइडेड बाय 280 को डिवाइड करेंगे तो सिंपली 1.35 राउंड अप करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाते हैं 1.35। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू 1.35, लेकिन फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के साथ मेरे पास यूनिट आ जाएंगे क्या, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स किस में मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हार्ट्स में। तो f की वैल्यू आ जाएगी 1.35, 7 हार्ट्स आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ हम जाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट एंड सीरीज ऑफ वाटर वेव्स इन 4 मीटर एंड क्रस्ट ट्रेवल 9 मीटर इन 4.5 सेकेंड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट का मतलब 2 कंसेक्टिव क्रस्ट, यानी एक के बाद जो दूसरा आने वाला है, बीच में कोई गैप ना हो, बिटवीन 2
सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस इन सीरीज वाटर वेव्स की सीरीज प्रोड्यूस हो रही है, दो कंजेक्टिव यानी सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है। मीन कि हमें वेवलेंथ गिवन कर देता है। फिर कहते हैं कि एंड क्रस्ट ट्रेवल 9 मीटर, क्रस्ट जो है वो ट्रेवल करता है 9 मीटर का फासला ट्रेवल करता है एंड 4.5 सेकंड में ट्रेवल करता है। हमसे पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, के वाटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो स्टूडेंट आंसर की तरफ, तो स्टूडेंट गिवन डेटा में हमें वो क्या चीज़ गिवन कर देता है, दो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान यानी कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस गिवन करता है। वो जो डिस्टेंस होता है डेट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। अब वेवलेंथ हमें कितनी गिवन करता है, वो वेवलेंथ है 4 मीटर, यानी वाटर वेव्स इन 4 मीटर, वो 4 मीटर डिस्टेंस हमें गिवन करता है। मीन के वेवलेंथ की कितनी वैल्यू है, वेवलेंथ डेट इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू वो हमें गिवन करता है। देखिए वेवलेंथ हमारे पास इस तरह से वेव्स मूव कर रही हैं, वाटर वेव्स हैं। ये दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है डेट इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो ये दो हमें सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान फासला गिवन है, डेट इज वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ आ जाती है 4 मीटर। वेवलेंथ कितनी गिवन करता है, 4 मीटर। फिर कहते हैं कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट ट्रेवल करता है, क्रस्ट ट्रेवल कितना 9 मीटर का फासला ट्रेवल करता है एन 4.5 सेकंड में, के 9 मीटर का फासला ट्रेवल करता है एन 4.5 सेकंड में। अब हमें मालूम क्या करना है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, यानी वाटर वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। कि मीन हमें मालूम क्या करना है, एफ मालूम करना है, डेट इज इक्वल टू अननोन। स्टूडेंट सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब देखें हमें एफ मालूम करना है, इसका मतलब तो एफ तो हम इस रिजल्ट से भी मालूम कर सकते थे, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। लेकिन यहाँ पे टाइम का कोई कंसेप्ट मतलब ये नहीं है, हमें मालूम यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो इस केस में भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब हम मालूम करते हैं कि हम पहले स्पीड मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास स्पीड क्या है। स्पीड वो हमें गिवन डायरेक्ट नहीं करता, उसके लिए हमें ये कहते हैं कि क्रस्ट ट्रेवल करता है 9 मीटर का फासला ट्रेवल करता है 4 पॉइंट। तो हम ये अगर एक क्रस्ट ट्रेवल करता है 9 मीटर का फासला ट्रेवल करते हैं 4.5 सेकंड में, तो ये उसकी स्पीड बन जाएगी। स्पीड क्या होती है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्रस्ट ट्रेवल करता है 9.0 मीटर डिवाइडेड बाय 4.5 सेकंड में ट्रेवल करता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 9 डिवाइडेड बाय, यानी सिंपली मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4.5 आ जाएगा। तो इसको मैं स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 4। अब पॉइंट को बीच में से रिमूव कर देते हैं, उसके नीचे 1 और जितने नंबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब क्या है कि 9 1 इज 9, 9 1 इज 9, 9 5 आर 45, 5 1 इज 5, 5 2 आर 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 2, डेट इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास स्पीड की क्या वैल्यू आएगी, स्पीड की वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये स्पीड हमने मालूम कर ली जो हमें गिवन नहीं थी। अब हमारे पास रिजल्ट है एस के रिजल्ट इज, हमारे पास रिजल्ट या इक्वेशन के रिजल्ट मेरे पास है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब हमें v इज इक्वल टू एफ लेमडा में हमें क्या चीज़ चाहिए स्टूडेंट, हमें चाहिए स्टूडेंट के फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है वाटर वेव्स की। फ्रीक्वेंसी को मैं f को इसी तरफ छोड़ता हूँ, v डिवाइडेड बाय लेमडा हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय लेमडा। तो f इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या गिवन है 2 डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा हमें कितना गिवन है 4, 4 तो 4 आ जाएगा। 2 1 इज 2, 2 2 आर 4, डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 को मैं इधर डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 2 है, 1 को अंदर रखूंगा, 2 पे डिवाइड करूंगा, 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंट लगा के 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 लगाऊंगा, 5 2 आर 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू 0.5। लेकिन फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या है स्टूडेंट, हर्ट्ज, तो हर्ट्ज आ जाएगी इसके
यूनिट, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर जो है 6 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।